हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पे चल रही थी पैकिंग और नीचे आ गया था मेरा पार्सल। तो पहले डुग्गुर में जाते हैं पार्सल लेने के लिए। और पार्सल से मैं हो गई हूँ परेशान, एक के बाद इतने सारे पार्सल्स आए जा रहे हैं और मुझे भी पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग हो चुकी थी ऑलमोस्ट और मुझे रेडी होना था। और यहाँ पर हो गई हूँ मैं फटाक से रेडी। यार जब बेबी होता है ना तो बेबी को भी रेडी करो, खुद भी रेडी हो। और ठंड का टाइम था तो मुझे एक एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी थी, क्योंकि अगर मुझे ठंड लगेगी तो मेरे बेबी को भी ठंड लग जाएगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी कि मैंने सब कुछ रख लिया, मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, बस मैं चॉकलेट नहीं भूलनी चाहिए। तो जैसे मैं घर से उतर रही थी, चॉकलेट तो मैंने अपने हाथ में ही रख ली थी कि ये नहीं रहनी चाहिए, और बाकी मेरे बैग में थी चॉकलेट्स। और हम निकल जाते हैं घर से। और यहाँ पे भरत जी की मस्ती तो चलती रहेगी, वो मुझे कभी बोर नहीं होने देते हैं। तो आप सोच रहे हो कि डुग्गू कहाँ है, तो वो रहा डुग्गू पीछे अपने चाचू के साथ। तो ये है आशीष भैया, भरत जी के फ्रेंड, और ये भी हमारे साथ जाने वाले थे। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। और ये तो हमेशा का है, मेरे को बहुत पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ या स्कूटी पे हूँ और भरत जी तब टैंक फुल करवाएं। मुझे होता है पहले से करवा के रखा करो, लेकिन ठीक है यार, पहले वो पेट्रोल पंप जाएँ फिर टैंक फुल करवाएं, तो हम रास्ते में से ही करवा लेते हैं। बट मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है यहाँ रुकने में, टैंक वगैरह फुल करवाने में। बट पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो वो भी ज़रूरी है। और ठंड का टाइम था तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है अपलोड करने का, बहुत सारा काम होता है यार। एक तो घर का इतना काम और फिर व्लॉग को आप एडिट करो, वॉइस ओवर करो, बहुत सारे ड्रामे होते हैं। लेकिन मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग ना इस व्लॉग का बहुत वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने व्लॉग अपडेट नहीं करा था, फाइनली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और फटाक से मैं जल्दी से डाल दूँगी ये व्लॉग। और फिर हम पेट्रोल वगैरह फुल करवा के सबसे पहले पहुँचते हैं मेरे ब्रदर के पास, क्योंकि मेरा भाई आ रहा था। मेरी मम्मा ने कुछ खाने के लिए पैक कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, खुद रेडी हुई हूँ, डुग्गू को रेडी कराए, पैकिंग वैकिंग करिए, तो मुझे कुछ भी बनाने के लिए रास्ते के लिए टाइम मिला नहीं होगा। तो मम्मी ने घर से बना कर भेज दिया था भाई के हाथ। तो मैं भाई से मिली वगैरह, फिर मैंने भाई को बोला कि भाई आप भी चलो, तो भाई ने मना कर दिया कि नहीं मैं कभी नेक्स्ट टाइम चलूँगा। लेकिन हमारा बहुत मन था कि भाई हमारे साथ चले, लेकिन भाई ने मना कर दिया। बट हम बहुत जल्दी ना ऐसे चाहते हैं हमारी पूरी फैमिली साथ में जाए, मेरे इन लॉज, मेरी मम्मा वगैरह सब। बट हो ही नहीं पाता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मेरे इन लॉज नहीं जा पाते हैं, कभी मेरी मॉम वगैरह नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो गाड़ी पूरी भरी हुई थी, बहुत सारा सामान है। आपको आगे आगे पता चलता जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ और आशीष भैया को बोलती हूँ कि आप कम्फर्ट होके आगे बैठ जाओ। तो डुग्गू और मैं बैठ गए हैं पीछे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। और गाइस बहुत ठंड थी, डुग्गू को देख रहे हो मैंने पूरा पैक कर रखा था, इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसको ठंड लगी ना तो बस। और यहाँ पे अब हम किसी और का भी वेट कर रहे हैं। ये दोनों तो गाड़ी से उतर गए थे, इन्होंने मुझे बोला कि मैं भी उतर जाऊँ, तो मेरा मन नहीं था, बहुत ठंड थी, मैं आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे किसी का, क्योंकि उसने भी हमारे साथ ही जाना था। सोचो अभी हमें कितना दूर जाना है और हम 2-3 जगह ऐसे ही रुक चुके हैं। ये लोग तो बाहर अपना मस्ती कर रहे थे, देखो आशीष भैया के साथ डुग्गू मस्ती कर रहा है, भरत जी भी उतर गए थे, और वो देखो कौन आ रहा है। हम कर रहे थे इसका वेट। अगर आप पहचान गए हो ना तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ ये कौन है। तो गाइज़ यहाँ पे आ रहा था मेरा भाई बुन्नू, इसका एग्ज़ाम था और हम इसको यहाँ से पिक करने वाले थे, क्योंकि ये भी हमारे साथ आगे जाने वाला था। हम ना रॉन्ग साइड जा रहे थे, बट वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे। वो तो शुक्र है हमें किसी ने बता दिया कि वहाँ पे पुलिस वाले हैं, तो हम रॉन्ग साइड ना जाएं, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए थे। और यहाँ पे हमने इसका वेट करा और फाइनली ये आ गया। और हमने इसे पहले ही बोला था कि तू आ जा, लेकिन नहीं। यहाँ पे भी इतना टाइम वेस्ट हुआ, पेट्रोल डलवाया, फिर वहाँ पे भाई आया था सामान देने के लिए। 3 जगह तो हम ऐसे रुक गए हैं। और अभी आ गया, हमें इस टाइम तक पहुंच जाना चाहिए था अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन अभी भी हम दिल्ली में ही थे। तो चलो फाइनली ले लिया हमने बुन्नू को भी। फिर हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। और जो मम्मी ने फ्रूट्स भी भेजे थे और खाना भी भेजा था, खाना तो हमने नहीं खाया, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों नहीं खाया। तो हमने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। डुग्गू ऑरेंज खा लेता है तो हमने डुग्गू को ऑरेंज खिला दिया था। और यहाँ देखो इन दोस्तों का प्यार, ये आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे इसने पूरा मतलब अच्छे से वीडियो में बोला है, वो आपको मिल जाएगा इसने क्या क्या बोला है, और बहुत ही अच्छे वे में बोला था। तो हम फाइनली
पहुंच जाते हैं यहाँ पे गरम धरम पे कुछ खाने के लिए। एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बाद भी हमें कहीं जाना है। मम्मी ने खाना दिया था बट स्टिल हम गरम धरम पे रुक गए थे यहाँ का फूड ट्राई करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। मेरे पति की मस्ती तो चलती रहेगी और बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो ज़रूर देखना। भरत जी का डांस मिल जाएगा। देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंट है मेरे हबी, इतनी पब्लिक इन्हें देख रही थी। चलो जी आओ आपको दर्शन करवाऊँ अंदर के। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था, इंटीरियर बहुत अच्छा था यहाँ का। इतना ज़्यादा रश नहीं था जितना यूजुअली होता है, उतना रश नहीं था, ठीक था। तो हमने एक छोटा सा ऐसे कैबिन सा ले लिया था, हम लोग वहाँ बैठ गए थे। और मेरा बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का। मैं पूरे रास्ते बोलते हुए रही थी मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है, क्योंकि गाइस बहुत ठंड थी। मैं बार बार बोल रही हूँ व्लॉग बहुत लेट आ रहा है ये, और उस टाइम बहुत ठंड थी, मेरा बहुत मन था मैगी खाने का। मैगी तो यहाँ पे थी नहीं, सारा पंजाबी फूड था। और हमें यहाँ पे मेन जो ट्राई करने थे, इनके परांठे ट्राई करने थे, परांठे कैसे हैं। और मैं बहुत ऐसे ना कम खाती हूँ बाहर जाके, इंडियन फूड मेरे को नहीं पसंद खाने के लिए, तो फिर भी हमने बस परांठे ही ऑर्डर करे थे यहाँ पे। पनीर का करा था, आलू का करा था और आई गेस गोभी का करा था। हाँ, हमने यही सारे परांठे ऑर्डर करे थे। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जाती हूँ ऐसे बाहर देखने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। इतनी भीड़ नहीं थी जितनी लोग बोलते हैं ना भीड़ होती है। और डुग्गू ने तो इसका हमेशा का है, इसको कुछ मिलना चाहिए बस। यहाँ पे इनके बर्तन रखे हुए थे, प्लेट्स, कटोरी। शुक्र है इसने यहाँ पे कुछ नहीं तोड़ा, हमने इसको यहाँ से दूर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिरका, अनियन, बहुत सारा सामान रखा था। एक गिरता ना तो बस हो जाता काम। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे परांठे, वाइट मक्खन और सिरका, अनियन भी आ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटर डालने का स्टाइल, मक्खन डालने का स्टाइल देख लो मेरे पति का। हमेशा की तरह भरत जी ने मुझे खिलाया फर्स्ट बाइट। और इनकी बाइट इतनी बड़ी होती है ना, और मैं इतना थोड़ा थोड़ा सा खाती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा बाइट खिलाते हैं मेरे को। और इनका हमेशा का है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, शिकंजी वगैरह। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी मस्ती। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनके परांठे कैसे थे। इनके परांठे इतने वाहियात थे, तंदूर परांठे थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इतना ओवर हाइप्ड है, ओवर प्राइस्ड है। प्राइस ठीक है, समझ आता है यार कि इतनी मेहनत लगती है, इतना स्टाफ है और इतना जगह मतलब बड़ी है, सब कुछ है, ठीक है यार पैसे लगते हैं, बट एटलीस्ट टेस्ट तो हो। वो तो शुक्र है हमने बस परांठे मंगवा के ट्राई करा था। हमें ये था अगर परांठे टेस्टी होंगे तभी हम आगे कुछ मंगवाएंगे। हम चारों में से ना किसी को वो परांठे नहीं पसंद आए एक्सेप्ट डुग्गू। डुग्गू ने वो परांठे क्यों खाए? क्यों? परांठे इतने फीके थे, चाहे वो गोभी का हो, पनीर का हो, आलू का हो, सारे परांठे बहुत फीके थे। डुग्गू ने आराम से खा लिए थे। फिर हम वापस से निकल जाते अपनी जर्नी की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट टोल। फास्टैग लगा हुआ था तो टोल वगैरह अपने आप कट जाएगा। और बहुत मज़ा आ रहा था। ठंड में घूमने का ना गाइस मज़ा ही अलग है। और मैं उनमें से हूँ जो गाड़ी में नहीं सोती, सब कुछ इंजॉय करती हुई चलती हूँ, सब कुछ देखती हुई चलती हूँ रास्ते में क्या है क्या नहीं है। हमने गाड़ी में इतना मज़ा कर लिया था, और अभी तो जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ हमें इतना और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा चलो आप लोग गेस करो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आई एम श्योर कि कुछ लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि इंस्टा पे मेरे पोस्ट आते रहते हैं, स्टोरीज़ आती रहती है, और इस व्लॉग के शॉर्ट्स तो मैंने डाले ही थे। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, फॉग बढ़ता जा रहा था, और बस भरत जी थे गाड़ी चलाने वाले। आशीष भैया भी नहीं ड्राइव करते ऐसे हाईवे पे, बुन्नू भी नहीं करता। भरत जी को मैंने बोला कि मैं कर लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं तू रेस्ट कर और मैं ड्राइव करूँगा। तो हमारी 3-3.5 घंटे की ड्राइव थी, जो हमने बहुत बड़ी कर दी थी। यहाँ पे मामा भांजे का प्यार देख लो। डुग्गू हमारे साथ सब कुछ खा लेता है। उन्हें मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, मैं इतने अच्छे से एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे देखो फॉग आ गया था और मेरे को बस थोड़ी सी यही घबराहट हो रही थी। फिर ये सेकंड टोल भी आ गया था, और घबराहट यही हो रही थी कि बस हम आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इससे पहले मैं जहाँ गई थी हम वापस से वहीं जा रहे हैं।
और भरत जी ने बोला था मुझे कि मुझे वहाँ ट्रेन से जाना नहीं पसंद, नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो ये वही जगह है, अब आप लोग गेस कर लो कि हम कहाँ पे जा। टोल वोल आते जा रहे थे, फिर मेरी मॉम का कॉल आया कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। तो मैंने उन्हें तो सच बता दिया कि मम्मा हमने फ्रूट्स खाए हैं, और खाने के लिए मैंने उन्हें बता दिया था हम गरम धरम पे रुके थे, हमने वहीं पे खा लिया था। तो लेकिन माँ तो माँ होती है ना, मम्मी ने बोला कि तुझे फिर भूख लगेगी रास्ते में तो तू खा लियो। और मैं पूरे रास्ते ना मैगी ढूंढ रही थी, मुझे पता था यहाँ पे मैगी तो मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरे रास्ते मैगी ढूंढते हुए आ रही थी। और मेरे साथ आशीष भैया, बुन्नू, भरत जी, ये सब भी मेरे लिए मैगी देख रहे थे कि कहीं पे मैगी दिख जाए तो ये मैडम खा ले। यहाँ पे ना ये दोनों फ्रेंड्स आपस में कुछ बात कर रहे थे भोजपुरी में, और ये बुन्नू इतनी तेज़ हंसा जैसे इसको सब कुछ समझ आ गया। हम लोगों को भोजपुरी थोड़ी सी कम समझ आती है, मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी भोजपुरी तो आप लोग पता लगा लेना और हंस लेना इनकी तरह। तो यहाँ पे डुग्गा भी सो गया था, और मुझे उसके साथ साथ बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सब कुछ एंजॉय करती हुई चल रही थी। ये देखो मैं जाग रही थी। ये तो बस मैं व्लॉग के लिए, शॉर्ट्स के लिए थोड़े थोड़े से शॉर्ट्स दे देती हूँ। यहाँ पे आशीष भैया को लग रहा था कि भाभी सो गई है, तो फिर भरत जी ने बताया भाई ये सोई नहीं है, ये बस वीडियो बनवा रही है। तो आप लोगों को तो मैं सब कुछ सच बता ही देती हूँ ना गाइज। बस मुझे एक रील बनानी थी, उसके लिए शॉट लिया, और फाइनली हम पहुँच जाते अपनी डेस्टिनेशन पे। और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, उससे पहले चॉकलेट्स ले लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।